गलतियों से सीखिए। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक ने अपने नबियों और फ़रिश्तों को मासूम बनाया, लेकिन हम जैसे आम लोग ख़ता और गलती का पुतला होते हैं और हमसे गलतियां हो जाती हैं। अक्लमंद इंसान की एक निशानी ये है कि वो दूसरों की और अपनी गलती से दर्स हासिल करे और एक बार हो जाने वाली गलती को दोबारा ना होने दे। बिलखसूस दुनियावी मामलात में जो आदमी गलतियों से सीखता नहीं है बल्कि गलती पे गलती करता चला जाता है, तो ऐसा शख्स बसा औक़ात नाकामी के गहरे गड्ढे में गिर जाता है। ऐ आशिकान रसूल, गलतियों से सीखने की कोशिश ना करने से जहाँ दीगर नुकसानात होते हैं, वहीं इंसान का वक़ार भी मजरू होता है। बाज़ अफराद ये चाहते हैं कि इनके मामलात आदतें दुरुस्त हो जाएं, लेकिन वो अपने अंदर तब्दीली नहीं ला पाते। ऐसे तमाम अफराद से गुजारिश है कि इन दो असूलों पर अमल शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत हद तक बेहतरी हो जाएगी। सबक सीखिए, अपनी और दूसरों की गलतियों से सबक सीखना शुरू कर दीजिए। बसा औक़ात आदमी ज़ाती, दफ्तरी या कारोबारी मामलात के हवाले से कोई फ़ैसला करता है, लेकिन इसके नताइज इसके मुताबिक नहीं निकलते। इसी तरह बसा औक़ात किसी मामले में इंतखाब गलत साबित होता है। मसलन छुट्टियां गुजारने या किसी और जायज़ मकसद के लिए सफ़र करके जाना था, लेकिन ऐसी जगह का इंतखाब कर लिया जहां परेशानी हुई। राइश के लिए नामुनासिब होटल बुक कर लिया, ऐसा खाना खा लिया जो अपनी तबीयत के मुताबिक ना था। कपड़े सिलवाने के लिए दर्जी का इंतखाब किया, लेकिन इसकी सिलाई गैर मेयारी साबित हुई। इसी तरह बसा औक़ात इंसान अपनी या दूसरे की गलती के सबब रोड एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है और जानी माली नुकसान उठाता है। इसी तरह के तमाम मामलात में गलती होने के बाद गौर व तफक्कर करना, गलती का एतराफ़ करके इसके असबाब ढूंढना और अगली बार ऐसी गलती से बचने की भरपूर कोशिश करना एक अक्लमंद इंसान की निशानी है। घरेलू ज़िंदगी में दरपेश आने वाले मसाइल पर गौर करके इनसे सबक सीखना और अगली बार इनसे बचना घरेलू ज़िंदगी को पुरसकून बनाने के लिए फ़ायदा मंद है। बसा औक़ात आदमी घर में कोई ऐसी बात कर देता है या ऐसा काम कर गुज़रता है जिसमें घर में झगड़ा शुरू हो जाता है। अमूमन घरों में होने वाले झगड़े बाज़ मखसूस मौज़ूआत पर बहस की वजह से होते हैं। अगर इन मौज़ूआत को ना छेड़ा जाए तो घर में अमन की फ़िज़ा कायम रहती है। मसलन शौहर जानता है कि मेरी फ़लाँ बात या काम पर बीवी को गुस्सा आ जाता है। बीवी को मालूम है कि मेरे फ़लाँ अंदाज़ या बात से मेरे शौहर नाराज़ होते हैं। इसी तरह औलाद अपने माँ बाप के बारे में, वालिदैन अपनी औलाद के बारे में गौर करें कि कौन सी बात करने या कौन सा मौजू छेड़ने से हमारे घर में मसाइल और झगड़े पैदा होते हैं। वक़्त दीजिए। मसाइल को हल करने का एक ही असूल ये भी है कि हालात को संभलने के लिए कुछ वक़्त दिया करें। गरम पतीली को थोड़ा ठंडा होने दें। गरम पतीली पकड़कर आप सालन भी गिराएंगे और हाथ भी जलाएंगे। याद रखिए, बहुत सारे मसाइल का हल अक्लमंदी, समझदारी और हौसले से काम लेने, नीज़ टाइम किन यानी मसले को सुलझने का वक़्त और मौका देने और क़ुव्वत बर्दाश्त वग़ैरह जैसी चीज़ों पर भी माकूफ़ होता है। लिहाजा मेरी तमाम आशिकान रसूल से फ़रियाद है, अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखिए। एक बार हो जाने वाली गलती को बार बार मत होने दीजिए। अल्लाह पाक की रज़ा के लिए मामलात के हल के हवाले से अपने अंदर हौसला
बर्दाश्त पैदा कीजिए। अल्लाह करीम हमारी गलतियों को मुआफ़ फरमाए और हमारे दिलो दिमाग को रोशन फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।